तो यिर्मयाह 22:9 में यहोवा की वाचा जो लिखा हुआ है वो परमेश्वर का वचन का ही बात है, वो परमेश्वर का वचन के लिए ही है। दूसरा यिर्मयाह 22 अध्याय उसका 5 और 21 पद में हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है 22 अध्याय 5 और 21 में तो लिखा है, परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो। यहाँ पर बातें लिखा हुआ है, ये बातें जो है वो परमेश्वर का वचन है। उसके बाद उसका 21 पद में 22-21 में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगी। युवावस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का जो बात है, परमेश्वर का जो वाचा है, ये परमेश्वर का वचन है। तो पूरा बाइबल में हम लोग परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर का वाचा को, इस तरह के शब्दों को देखते हैं। वो सीधा सा एक ही मतलब है, परमेश्वर का वचन वहां पे आया है, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यिर्मयाह 19 अध्याय उसका 14 पद में हम देखते हैं तो वहां पर वाणी करके लिखा हुआ है। 19 अध्याय उसका 14 पद, 19-14 में देखते हैं यहोवा की वाणी करके वहां पर हम देखते हैं। आपके पास बाइबल होगा, आपके लिए आसान होगा सीखने में और जल्दी से उसको खोलने में। 19 अध्याय उसका 14 पद यहाँ पर हम पढ़ेंगे। थैंक यू। तब यिर्मयाह तोपेत से लौटकर जहां यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो सब गांव समेत इस नगर पर वह विपत्ति डालना चाहता हूं जो मैंने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने हट करके मेरे वचन को नहीं माना। उसका 12 पद में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, यानी प्रभु अपना वचन दे रहे हैं। प्रभु जब बोल रहे हैं मेरी बातें, वाचा, यहोवा की वाणी, इसका मतलब परमेश्वर का वचन वहां पर आ रहा है। ऐसा जितनी जगह हम देखते हैं, हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं, उसे ध्यान देना है कि प्रभु यदि वाचा का बात कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन है। यिर्मयाह 19 अध्याय उसका 13 पद में भी लिखा है। 19 अध्याय उसका 13 पद में देखते हैं, यरूशलेम के घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और अन्य देवताओं के लिए तपावन दिया गया है, वे सब तोपेत के समान अशुद्ध हो जाएंगे। ये जो प्रभु यहाँ पे कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु के मुख से निकली हुई एक एक बातें ही परमेश्वर का वचन है। मेरे मुख से निकली हुई बातें मेरा शब्द है, मेरा वचन है, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो प्रकाशन प्रभु के दासों तक आया, आज इस बाइबल में है, आप और हम तक पहुंचता है, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और उस परमेश्वर का वचन में वो जिस भी तरह से हम तक पहुंच रहा है, उसमें परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर का अधिकार है, और वो वही काम करेगा जिस बात के लिए परमेश्वर ने उसे बोला है, उसे रखा है, उसे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 22 अध्याय उसका 21 पद में प्रभु जब हमें चिताते हैं, प्रभु का चिताना भी परमेश्वर का वचन को दिखाता है। 22 अध्याय उसका 21 पद, 22 अध्याय 21 पद, जब प्रभु चिताते हैं कोई भी बात, तो प्रभु उस समय वचन बोलते हैं। तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, यानी प्रभु ने अपना वचन दिया था। ये सारी बातें परमेश्वर का वचन में हम सीख सकते हैं। जब हम प्रभु के सामने बैठेंगे तो प्रभु की वाचा हमारे सामने आएगी,
प्रभु की बातें हमारे सामने आएगी, प्रभु का वाणी हमारे सामने आएगा, प्रभु कुछ हमसे कहेगा और प्रभु अपने वचन से हमें चिताएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था। यानी तेरे जब तू आनंदित थी, जब तू सुख में था, चैन था, सब कुछ ठीक था, उस समय भी मैंने तुझसे बात किया था, तुझ तक कुछ बातें, कुछ वचन मेरी अपनी कुछ बातें मैंने पहुंचाया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो जो कुछ प्रभु चिताते हैं वो प्रभु का वचन है। प्रभु का चिताना प्रभु का वचन को दिखाता है। और जल्दी से जाएंगे 23 अध्याय 22 पद में प्रभु का शिक्षा भी प्रभु का वचन को दिखाता है। जहां आपको बाइबल में जहां भी आपको मिलता है कि शिक्षा करके लिखा हुआ है, वो प्रभु का वचन है। प्रभु की शिक्षा यानी प्रभु का वचन। 23 अध्याय उसका 22 पद में, 23 अध्याय 22 पद में प्रभु का शिक्षा जो लिखा हुआ है, लिखा है, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। ये जो मेरी शिक्षा लिखा हुआ है, प्रभु की शिक्षा प्रभु का वचन है। प्रभु जो हमें आपको जो शब्द दिया है, जो वचन दिया है, वो प्रभु की शिक्षा है, उसमें प्रभु का वचन है। तो जहां भी शिक्षा का बात आएगा, हम लोग उसे प्रभु का वचन करके सीखना है। प्रभु का ये वचन के बारे में है, वचन है ये। 25 अध्याय उसका 30 पद में परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन है। 25 अध्याय उसका 30 पद, वहां पे परमेश्वर का शब्द करके हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। तो ये जो परमेश्वर का शब्द है, ये परमेश्वर का वचन है, यानी प्रभु अपना वचन सुनाएगा। जैसे ही वो शब्द सुनाई देगा परमेश्वर के द्वारा, वो कुछ और नहीं होगा, परमेश्वर का वचन होगा, हम तक परमेश्वर का वचन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 26 उसका 2 पद में हम लोग देखते हैं, यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए हैं, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूं, कह दे। तो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जब आज्ञा का बात आता है तो हम लोग कई सारी बातों को शायद सोचते हैं, लेकिन आज्ञा का मतलब कुछ और नहीं। परमेश्वर ने उसमें कुछ बोला है, परमेश्वर का वचन है वो। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। कुछ बातें जहाँ सिखाएगा वो शिक्षा हो गया, जहाँ आज्ञा दे करके बोलेगा वो आज्ञा हो गया, लेकिन वो परमेश्वर का वचन ही है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो आज्ञा प्रभु ने दिया, आज्ञा में क्या दिया? परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो हम लोग कई तरह से, कई रूपों में हम लोग परमेश्वर का वचन को देख रहे हैं। 31 अध्याय उसका 32 पद में, 31 अध्याय 32 पद हम लोग देखते हैं, वहां पे वाचा करके लिखा हुआ है। 31 अध्याय 32 पद में देखेंगे, वाचा करके लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। कुछ देर पहले मैंने कहा, एक विशेष परिस्थिति के लिए प्रभु अचानक बात करते हैं। अगर कोई एक समस्या है, उस समस्या के लिए अचानक वो कैसे भी प्रभु बात करेंगे, आपसे व्यक्तिगत बात कर सकते हैं, आपकी आत्मा में ही, परमेश्वर की आत्मा में होते हुए आपको वचन सुनाई देगा, या तो प्रभु के दासों को आपके सामने खड़ा करके प्रभु के दासों के द्वारा बात करेंगे, या आप वचन पढ़ते समय प्रभु का आत्मा वचन से बात करेंगे। उस समय के लिए, उस परिस्थिति को लेकर, उन बातों को लेकर प्रभु जरूर आपसे बात करते हैं, हमसे बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। उस समय कुछ नया वचन मैं दूंगा। उस समय का परिस्थिति के लिए, उस समय के लिए, इस्राएल और यहूदा के लिए मैं एक नया वचन दूंगा उस समय। हालेलुया।
तो ये परमेश्वर का नई वाचा कुछ और नहीं है, परमेश्वर का वचन है। प्रभु उस समय बात करेंगे, उस समय एक विशेष परिस्थिति रहेगी, एक विशेष बात रहेगा, जो कुछ भी समस्या रहेगा, जो कुछ भी बात रहेगा, उस समय प्रभु बात करेंगे। उस समय के लिए वो एक ताजा रेमा वचन होगा, एक नई वाचा होगी, एक नया प्रभु के द्वारा एक शब्द होगा। हालेलुया। 31 उसका 36 में हम लोग परमेश्वर के नियम करके देखते हैं। उसका 36 में देखते हैं तो नियम करके लिखा हुआ है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए तब ही यह हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरे दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। ये परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम परमेश्वर के वचन को दिखाते हैं।